अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात हम करेंगे आज जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक जो है वो की थी अफगानिस्तान में, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 के करीब लोग जो हैं वो उनकी जाने गई हैं, ऐसा काबुल की तरफ से कहा गया। यानी कि काबुल की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है या कह लीजिए जो उनका स्टेटमेंट आया है, उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है ये उसमें जी तकरीबन 46 के करीब लोगों की जाने गई हैं, जिसमें कि सिविलियंस भी शामिल है। पाकिस्तान का कहना यह है कि वो टीटीपी के लोग जो कि बार बार पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ आते हैं और पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की। लेकिन अगर हम ये देखेंगे, इससे पहले पाकिस्तान जो है वो तालिबान से बात करने की कोशिश करता रहा है। तालिबान को कहा जाता रहा है कि जी आप जो है ये टीटीपी के लोगों को कंट्रोल कीजिए, पाकिस्तान में वो दाखिल हो रहे हैं, पाकिस्तान में वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं। लेकिन तालिबान की तरफ से कोई खास तरीके से हमने नहीं देखा कि कोई एक्शन लिया गया हो। बहरहाल अब पाकिस्तान जो है उसने एयर स्ट्राइक की है और वहां पर जैसा कि मैंने कहा कि 46 के करीब लोगों की कहा गया है कि जाने गई हैं। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी या टीटीपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस बात का बदला लिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ चांसेस हैं या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर इसी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक या किसी किस्म का हमला कर सकते हैं। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो डेफिनेटली वो अमेरिका के कहे में आकर कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को जिस तरह से फंड कर रहा है, चाहे वो आपके कह लीजिए कि फाइटर जेट जो हैं उनको अपडेट करने के लिए हो, चाहे दूसरे किसी तरीके से किसी ना किसी बहाने से पैसा जो दिया जा रहा है या डॉलर्स जो दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, वो इसीलिए है ताकि एक तरह की जो जंग अमेरिका अधूरी छोड़ गया था उसको पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल करे। और पाकिस्तान जो है अमेरिका के बजाय, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हैं कि अपनी कोई भी जंग हो अमेरिका की, वो उसने कभी भी अपनी जमीन से नहीं लड़ी है, हमेशा वो किसी दूसरी मुल्क की ही जमीन से अपनी जंगें लड़ता चला आया है। और इस बार कई लोग जिसमें के मीडिया पर्सन भी शामिल हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आपको भारत से बात करते हुए दिखाई देते हैं, ना सिर्फ ये कि अपने टीवी शोज में बल्कि अपने यूट्यूब चैनल पे भी। और उन सबका यही कहना है, उनमें से ज्यादातर लोग या मेजोरिटी का यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर शायद अपने आप को गिरवी रख चुका है, अपने आप को बेच चुका है या अपना सौदा करने के लिए तैयार है अमेरिका के साथ, कि अगर एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर देना शुरू कर दे तो वो किसी ना किसी बहाने जो है या किसी ना किसी तरीके से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स और इस किस्म के अटैक्स किए जा सकते हैं। वैसे तो खैर टीटीपी के लिए ये भी कई बार हमारे कई दोस्तों ने और कई मीडिया पर्संस जो पाकिस्तान और भारत दोनों ही जगह, उनका ये कहना था कि जी टीटीपी का एक ही हल है और वो ये कि इनको चुन चुन के मारा जाए, इसलिए कि बात ये समझते नहीं है, यानी कि ये बातचीत के जरिए सुनने वाले हैं नहीं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि साथ ही ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब फितना उल ख्वारिज रख दिया गया है, ये पहले पाकिस्तान ने ही तो क्रिएट किया था, वरना उनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों है। और पाकिस्तान के साथ ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो पहले से ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है अगर इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स या इस किस्म के अटैक्स पाकिस्तान लॉन्च करेगा तो अफगानिस्तान से झगड़ा बढ़ेगा ही, कोई कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जाहिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि अफगानिस्तान के लोग कहें कि सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा, तो वो शाबाशी तो नहीं देने लगा ना। उन्होंने भी फिर यही कहा है, अफगानिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि जी हम बदला लेंगे। अब बदला लेने का मतलब ये है कि कुछ इसी किस्म का ऑपरेशन या इसी किस्म के अटैक्स जो हैं अब वो तालिबान भी शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट प्लान करेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि इससे नुकसान जो है वो आम सिटीजन्स का हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों। एक तरफ हमने पहले भी देखा कि तकरीबन 20 साल जो जंग पाकिस्तान लड़ता रहा, यानी कि दहशत गर्दी की जो जंग हमने लड़ी, जो हमारे कई दोस्त कहते हैं कि जी हमने दहशत गर्दी की जंग लड़ी है, तो जो मुझे तो समझ नहीं आती कि जी वो जंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी और हमने क्यों लड़ी थी। लेकिन ये जरूर है कि जो एक अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी रही या चलती रही उसका हम हिस्सा जरूर बने, और हमने अपने यहाँ से
जो स्पेस दी अमेरिका को कि ठीक है यहाँ से आप ड्रोन ले जाइए और ले जाकर जहां कहीं भी आपने अटैक करना है या जहां कहीं भी आपने किसी को टपकाना है आप टपका सकते हैं, बस इतना कीजिए कि आप हमें डॉलर दे दीजिए। और ये बातचीत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल जो कि डिक्टेटर था पाकिस्तान का, उधर से शुरू हुई और उसके बाद परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी यही काम किया और उस जमाने में कहा यह जाता था कि जी कंटेनर भर भर के डॉलर पाकिस्तान को मिले, और इतना डॉलर मिला कि एक खास पीरियड तक जो है, खास टाइम पीरियड तक जो है, समझे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने डॉलर रेट को भी कंट्रोल रखा और कहा यह गया कि क्योंकि डॉलर बहुत आ रहे थे उस जमाने में पाकिस्तान, तो इस वजह से डॉलर रेट जो थे वो भी जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में बहुत दिन तक एक ही जगह पर 64 या 65 उस जमाने के लोग बताते कि उधर ही रोक के रखा गया। लेकिन ये जरूर है कि उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान जो इस तरह से एक जंग का हिस्सा बना, और जाहिर है कि उसमें आम सिटीजन्स का कोई लेना देना नहीं था, ये सबके सब पॉलिसी मेकर्स थे, ये सबके सब डिक्टेटर्स थे या वो लोग थे जो मुल्क को चला रहे थे। उन्होंने ये फैसला किया कि जी अमेरिका को हमने स्पेस देनी है, वरना अमेरिका ने किसी भी दूसरी कंट्री से क्यों कांटेक्ट नहीं किया और कहा कि जी हम आपको पैसा दे देते हैं, आप हमें यहाँ से ड्रोन ले जाकर अफगानिस्तान में गिराने दीजिए या अफगानिस्तान पर अटैक करने दीजिए। इसलिए कि उनको पता था कि सबसे निकम्मे निखट्टू और पैसे के भूखे और बैठे बैठे खाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। इसलिए कि इससे अच्छी या इससे आराम से और क्या बात हो सकती है कि आप किसी को कहेंगे ठीक है जी आप हमारी स्पेस ले लीजिए और यहाँ से ड्रोन उड़ाने भी उन्हीं ने, गिराने भी उन्हीं ने, ड्रोन भी उन्हीं के, हमारी सिर्फ जमीन इस्तेमाल हो रही है और उसके हम पैसे लेके बैठे रहे। और इसी वजह से पाकिस्तान की हालत जो है इस अफगान वॉर के चक्कर में बद से बदतर होती चलेगी। हाँ, कुछ लोगों की जिंदगी जरूर संवर गई, कुछ लोग जो है वो अरबपति खरबपति बन गए, और ये वही लोग थे जो ये सारे फैसले किया करते थे कि अमेरिका को स्पेस देनी है या नहीं देनी है, वरना अगर अमेरिका को स्पेस ना दी जाती तो हमें ठीक है वो डॉलर ना मिलते और हमें हो सकता है कि काम करना पड़ जाता हमारे लोगों को, और इस काम करने से बचने के लिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन इस वक्त हाल ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स जो है खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं, और सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है। एक दूसरा इशारा जो लोग दे रहे हैं या जो लोग बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने जैसे कहा कि कई लोग जो टीवी चैनल्स पे भी आते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो भारत से हो, इसलिए कि पाकिस्तान और भारत से खास तौर पे ऐसे लोग जो हैं मौजूद हैं जो कि इन तमाम सिचुएशंस के ऊपर और ये जो कुछ डेवलपमेंट या चेंजेस आ रहे हैं उस पर खास नजर रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये भी कहना है कि जी ईरान के साथ भी किसी भी वक्त पाकिस्तान का झगड़ा एक बार फिर उठ सकता है। ये हो सकता है कि एक बार फिर हम ये देखें कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन जो है वो बढ़ती हुई दिखे। बीच में आपने जो है वो देखा ही होगा कि एक बार पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर और कहा यह गया कि ईरान में मौजूद टेरर कैंप के ऊपर हमने अटैक किया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान ने भी एक टेरर अटैक पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्ट ग्रुप जो है उनका कह के, और एक एयर स्ट्राइक जो है वो ईरान ने भी की थी। बाद में खैर दोनों ने हाथ मिला लिया और कह दिया कि सॉरी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी ये चीजें चलती रही, लेकिन ये चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अगर देखा जाए, पाकिस्तान की सिचुएशन को, इकोनॉमी को देखा जाए तो हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर कोई नई कंपनी या कोई बाहर से कोई कंपनी आने की तो दूर की बात है, जो मौजूद हैं जो अभी काम कर रहे हैं वो भी भागते दौड़ते ही दिखाई दे रहे हैं। कुवैत की कंपनीज जो हैं जो कि ऑयल रिफाइनरीज कुवैत की तरफ से पाकिस्तान में इंस्टॉल की गई थी, उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि जी ऐसा है कि ये सारा सामान और ये सारा बिजनेस लपेटो और चलो फूटो यहाँ से, इसलिए कि जान है तो जहान है। बिल्कुल यही बात जो है मेरे ख्याल है चल रही है कुवैत के या कुवैत के लोगों के माइंड में, और इसी वजह से उन्होंने अपना सारा बिजनेस जो है ऑयल रिफाइनरी का वो यहाँ से क्लोज करने का अनाउंस कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस जिस सिटी में या जहां जहां पर भी पाकिस्तान में उनके लोग काम कर रहे हैं, उनकी कंपनीज काम कर रही हैं, उनको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए और उसके बाद वो वापस अपने कंट्री जाने को तैयार है। दूसरी तरफ भारत है जहाँ के जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुवैत जाते हैं तो उनको ना सिर्फ ये कि अवार्ड दिया जाता है, बल्कि उनको तरह तरह की ऑफर्स भी की जाती हैं कि वो कौन कौन सी फील्ड हैं, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर
काम कर सकते हैं कुवैत के साथ मिलकर। और पाकिस्तान का हाल ये है कि जैसे ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या कोई कुवैत या कतर या सऊदी अरेबिया किसी तरफ जाने की सोचते हैं तो वो लोग अपने कानों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि या बीबी, भैया भैया, माफ करो भैया भैया। तो यहाँ पर ये चल रहा है, मगर बात सारी है हमारे लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं है, और इससे पहले भी नहीं था और ना ही आगे होगा। हम जी बड़ा एहसान जताते हैं अफगानिस्तान के ऊपर कि जी हमने तो अफगान रेफ्यूजीज रखे, तो भाई तबाह भी तो आप ही ने किया था ना उनकी कंट्री को। उनकी कंट्री तबाह करने के लिए कौन सा कोई और कंट्री आई थी? जाहिर है अमेरिका से आपने पैसा लिया, अफगानिस्तान आपने उड़ा कर रख दिया। उसके बाद आपने कहा कि जी ऐसा करते हैं कि इनके रेफ्यूजीज रख लेते हैं, लेकिन वो रेफ्यूजीज भी आपने कोई अपनी जेब पे नहीं रखे थे। वो अगर रेफ्यूजीज यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे, तो उनको आपने उनको रखने के लिए आपने लिया जी डॉलर दोबारा अमेरिका से, और अमेरिका से कहा गया कि जी अमेरिका के कहने से ही आपने वो रेफ्यूजीज जो है पाकिस्तान में आने दिए थे और उनको रखा गया था। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि लोग जो थे उन्होंने यहाँ पे अपने बिजनेसेस वगैरह ओपन कर लिए, और फिर पता लगा उनको कि जी ये तो मतलब यहाँ पे रहा जा सकता है और ये तो हम अपने अफगानिस्तान में मिला सकते हैं, इस किस्म की बातें भी शुरू हो गई। लेकिन जब आपको अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया रेफ्यूजीज के नाम पर, तब आपको अचानक से याद आया, ओए होए ये तो इलीगल आए हुए। और उसके बाद आपने उनसे कहा कि चलो निकलो फुटो यहाँ से। और अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान के लोग आपसे इसलिए भी नाराज हैं कि जो 20 साल से 22 साल से आपने उनके लोग यहाँ रखे हुए थे, और जाहिर है कि आप अमेरिका से डॉलर लेकर उनको यहाँ पर रखकर बैठे थे। ये और बात है कि उनमें से कई जो है उन्होंने यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह भी अपने स्टैब्लिश कर लिए, मगर हर एक ने तो नहीं किया था। उनमें से अगर 50% ने कर लिया तो 50% ऐसे थे जिनके पास ऐसा कुछ नहीं था। तो आपने उसके बाद ये अनाउंस किया कि हम यहाँ से जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वो टेरर कर रहे हैं हमारे यहाँ, जी टेरर जो फैला है वो अफगानिस्तान की वजह से फैला है। हमारे यहाँ जो ड्रग्स है, हमारे यहाँ जो हथियार हैं, वो सब कुछ अफगानिस्तान के लोग ला रहे हैं। अचानक से आपको एक दिन ख्वाब में ये दिखा और आपने उठकर कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर आपने उन लोगों को कहा कि वो निकल जाएं पाकिस्तान से बाहर और अपने कंट्री वापस चले जाएं। उसके बाद हुआ ये कि उनमें से कुछ लोग तो चले गए, लेकिन जिनके पास पैसा था, जिनका यहाँ बिजनेस था, जिन्होंने यहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस अभी भी स्टैब्लिश कर रखे, उनको हाथ लगाने की हिम्मत आपकी नहीं हुई। इस वक्त भी अगर आप कराची चले जाएं, आप इस्लामाबाद में हो, आप रावलपिंडी में हो, आप किसी भी सिटी में हो पाकिस्तान की, और वहां पर अगर किसी अफगान सिटीजन का बहुत जबरदस्त किस्म का या बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस चल रहा है, तो उसको आपने बिल्कुल नहीं कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं। आपने निकाला उन लोगों को जो गरीब थे, जिनके पास खाने को नहीं था, जो सड़क पे छोटा मोटा काम कर रहे थे या जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे या भीख मांग रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। आपने उनसे कहा कि जी वो यहाँ से निकल जाएं, और इस तरह से करके आप अपने आप में बहुत बड़े, आपने बड़ा बहादुरी का काम किया, आपने बहुत जबरदस्त काम किया कि आपने उन गरीबों को कहा कि निकल जाओ। और जो पैसे वाला था वो आज भी यहीं मौजूद है, वो आज भी आपको इस्लामाबाद में G9 में उनका पूरा बिजनेस जो है अफगान सिटीजन्स का ही। अगर आप वहां जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि वहां पे आपको पाकिस्तानी कम और अफगान सिटीजन ज्यादा मिलेंगे। कराची में भी इसी तरह से है, जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं अफगान सिटीजन्स के, उनको कुछ कहना तो दूर की बात है, उनको आप जैसे कहते हैं ना कि उंगली भी नहीं लगा सकते, और वो अपना बिजनेस उसी तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद आपने सोचा कि जी अब क्या किया जाए। अमेरिका जाहिर अफगानिस्तान को छोड़कर भाग तो जरूर गया, लेकिन वो अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है या अपना एक जो है अपना काम जो है वो करते रहना चाहता है। इसी वजह से उसने सोचा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना जमीर, अपनी मतलब कोई चीज भी अपनी जो है वो पैसे के लिए बेच सकते हैं, पैसे के लिए गिरवी रख सकते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों से बेहतर उनको कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए कि बाकी सब लोग जो हैं हर एक तो पैसे के लिए नहीं सब कुछ बेच देता या पैसे के लिए सब कुछ नहीं कर गुजरता। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इनको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, और उन्होंने एक बार फिर आपको जो है ना सिर्फ ये कि फंड किया, आपको वर्ल्ड बैंक से भी पैसा मिल गया, IMF से भी मिल गया, सऊदी अरब ने आपको जो पैसा दे रखा था $3 बिलियन, उसके लिए भी सऊदी अरब को अमेरिका ने कह दिया। और आपने जाकर जब पांव पकड़े MBS के और कहा कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, आप 1 साल के लिए और अपने $3 बिलियन हमारे पास रहने दें, तो उन्होंने भी कह दिया कि अच्छा ठीक है। और इस तरह से कभी आपको कहा गया कि जी आपके जो जेट है यानी फाइटर जेट हैं उनकी मरम्मत के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी रिपेयर करने के लिए आपको टाइम टू टाइम पैसा जो है या डॉलर जो है वो मिलना शुरू हो गया। और इसी वजह से अब आपने सोचा कि चलो
اب ایئر اسٹرائکس وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن بات ساری یہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے. تو بالکل آپ جو ہے وہ نزدیکی فائدہ تو آپ نے ضرور دیکھا کہ ٹھیک ہے امریکہ سے بھی پیسہ مل رہا ہے، اس کے بعد جا کر آپ ایئر اسٹرائک بھی کر دیں گے اور آپ اپنا پلہ جھاڑ لیں گے کہ آپ کا تو کوئی قصور نہیں، ساری کی ساری غلطی جو ہے وہ افغانستان کی ہی ہے. لیکن اپنی غلطی آپ نے کبھی مانی ہے اور نہ ہی میرا خیال آپ لوگ مانیں گے. تو اس لیے یہ کہنا تو بالکل ہی بیکار ہے کہ میں اور میرے جیسے جتنے بھی جرنلسٹ یا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات سن کر آپ لوگ کوئی سدھرنے والے ہیں. اگر ایسا ہوتا اور اب واقعی میں آپ کو لگتا کہ آپ نے کہیں غلطی کی ہے، ہو جاتی ہے انسان سے، انسان ہے نا، انسان وہ جو کہتے ہیں نا غلطی کا پتلا ہوتا ہے، جی ہو جاتی غلطی. تو لیکن اگر آپ اس غلطی سے سیکھ کر اور اپنے آپ کو صحیح کرنے والے ہوتے تو آپ وہی غلطی ہمیں اس میں بنگلہ دیش میں کرتے ہوئے دکھائی نہ دیتے. یعنی پہلے آپ نے افغانستان میں گورنمنٹ چینج کروائی اور وہاں پر جو ہوئی جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ نے بھنگڑے ڈالے. یہاں پر امریکہ کو یہ بات سمجھ تو آ گئی کہ پاکستان نے ڈبل گیم کھیلا ہے کہ ایک طرف سے امریکہ سے ڈالر لے لیے اور دوسری طرف جا کر طالبان کا ساتھ دیا. لیکن ظاہر ہے اس وقت امریکہ کو پھر ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار جیسے بھی ہیں کام تو کر ہی دیتے ہیں نا تھوڑا بہت. تو اس لیے انہوں نے ایک بار پھر آپ کو ہائر کر لیا، ایک بار پھر آپ جو ہیں وہ کرائے کے ٹٹو بن گئے اور اب آپ ایک بار پھر وہی کریں گے جو امریکہ آپ سے کہے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہی گیم آپ جو ہے اس وقت بنگلہ دیش میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جس طریقے سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور نئی گورنمنٹ آئی ہے یا کہہ لیجیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے محمد یونس صاحب کی، اور اب وہی گیم آپ وہاں کھیلنے کی کوششوں میں کہ جی آپ بنگلہ دیش کے بڑے سگے بنے ہوئے اور بڑے ان کے قریبی بنے ہوئے اور لگ رہا ہے کہ وہ وہی دوستی آسمان سے اونچی اور پہاڑوں سے اونچی اور شہد سے میٹھی جو چائنا کے ساتھ ہے، تو وہی دوستی آپ کچھ اس وقت بنگلہ دیش سے دکھاتے ہوئے یعنی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا حصہ تھا، یہ تو دوبارہ آ گئے، ان کو تو عقل آ گئی، ان کو تو یہ ہو گیا، یہ تو یہ تو وہ، یہ سب کچھ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو میرا خیال ہے ایک دن جس طریقے سے افغانستان ہمارے ساتھ بیہیو کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارے دشمن ہے اور یہ ہمارے اوپر جو ہے ایئر اسٹرائک کر رہے ہیں، یہی کہیں بنگلہ دیش بھی کہتا ہوا نہ دکھے. باقی جن کے ساتھ ہماری دوستی سمندر سے گہری، پہاڑوں سے اونچی، شہد سے میٹھی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہے، ان کا حال ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا. ہم نے جس طرح سے سی پی سی میں ان سے فنڈ لیے اور وہ فنڈ کھا پی گئے اور اس کے بعد ڈکار تک نہیں ماری. اور جس وقت چائنا نے کہا کہ بھائی 10 سال ہو گئے، 11 سال ہونے والے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، وہ تو پروجیکٹس کمپلیٹ ہی نہیں ہوئے، وہیں آپ نے ان کے 4-5 بندے جو تھے وہ پھڑکا دیے، یعنی کہ بولے تو اوپر بھیج دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بیچارے ڈر گئے، انہوں نے کہا بھیا پیسے کا کیا، پھر کما لیں گے، ایک بار ٹپک گئے تو واپس آتے ہوئے تو دکھتا نہیں کوئی. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ چھوڑو دفع کرو اور کام کر لیں گے. ویسے بھی ان کو کام کرنے کی عادت ہے اور بیماری بھی ہے مجھے لگتا ہے کام کرنے کی لوگوں کو، چائنیز کو. تو خیر کوئی بات نہیں. تو ان کا حال ہم نے یہ کر دیا. یعنی آپ سوچیں ایک اکیلے عاصم سلیم باجوہ نے جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی چائنا کی، اور اتنے فرنچائز بنائے، پیزا فرنچائز بنائے کہ چائنا والے بھی حیران ہو گئے کہ بھیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی ان کے ساتھ ایسی ہے جیسے سمندر سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی اور شہد سے میٹھی، تو باقی افغانستان اور بنگلہ دیش یا کسی بھی دوسری، ایران اور کسی دوسری کنٹری کو تو ہم نے ابھی تک یہ ایگزامپلس ہی نہیں دی ہیں کہ ہماری ان سے اس قسم کی دوستی ہے. اور اگر ہم نے ایگزامپل نہیں دی ہے تو سمجھ جائیے ہم ان کا کیا حشر کرنے والے. لیکن خیر اب لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، ابھی تو ہم صرف پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پلان ایک کامیاب ہوتا ہے، بی سی ڈی، بہت الفابیٹس ہیں جی، کوئی نہ کوئی تو چل ہی جائے گا نا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا ہوتا ہے. فی الحال تو سب لوگ جو ہیں، یعنی سب لوگ بولے تو بھائی لوگ ابھی یہ پریشان ہے کہ جی افغانستان نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. آپ کو کیا لگا تھا کہ جو ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جی افغانستان نے کہا وہ بدلہ لے گا، افغانستان چھوڑے گا نہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ آپ وہاں افغانستان میں جا کے ایئر اسٹرائک کریں گے، ان کے لوگوں کو ماریں گے، اٹیک کریں گے، تو افغانستان کیا کرے گا؟ کہے گا آؤ بیٹا آؤ اور ہمیں مارو، تمہارے باپ کا مال ہے. سوری، مطلب کیا بولے گا افغانستان کہ ہاں آئیے آئیے،
मतलब तशरीफ लाइए, आइए, फटिए, गिरिए, जो भी है मारिए हम लोगों को, कुछ हम नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ कहेगा? जाहिर ऐसा कुछ नहीं कहेगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वाकई में अब अफगानिस्तान के लोग, आपको तो पता है ना किस किस्म के लोग हैं। वो मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी ना, हेयर कट करा रहा था वो लड़का बेचारा, उसको क्या चपेड़े मार मार के। तो जी, तो इस किस्म के तो लोग हैं वो। तो अब देखते हैं कि जी वो पाकिस्तान में क्या करते हैं, किस तरीके से एयर स्ट्राइक करेंगे या पैदल पैदल आ जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके। कुछ तो करेंगे टीटीपी वाले। इस वक्त मेरा ख्याल ये कि हमारी एजेंसीज को, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको चाहिए कि भाई आप लोग जो है ना जल्दी जल्दी अपना कुछ बंदोबस्त कर लीजिए, इसलिए कि अब टेंशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बाकी के पड़ोसी जो हैं, जिनको अभी ये सब कुछ नहीं देखना पड़ रहा, वो बैठकर ढोल बजाएं और खुशी मनाएं। इसलिए कि कहते हैं ना कि उसमें खुश नहीं होना चाहिए कि आपका पड़ोसी दुखी है, इसलिए कि कोई पता नहीं है इन अफगानिस्तान वालों का कि कब वो क्रॉस करें और कब किसी और देश में पहुंच जाए। तो इसलिए दुआ इसी बात की कीजिए कि सब कुछ अमन के साथ ये बातचीत हो जाए और सॉल्व हो जाए, और पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक ये अफगानिस्तान वाले ना ही करें। वैसे भी मेरा घर जो है ना वो अफगान बॉर्डर से नजदीक है, आप जानते ही मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, और वो तो जब बात करते कहते हम मारगला की पहाड़ियों तक जाएंगे। अरे वहीं केपी के अंदर ही रहो ना, वहीं पे जो कर रहे हो करते रहो। ये क्या बात हुई है? जब बात करते हैं कभी कहेंगे हम इस्लामाबाद आ जाएंगे, कभी कहेंगे मारगला की पहाड़ी तक आ जाएंगे। और हमारे दोस्त जो हमारे साथ वीडियो वगैरह भी बनाते हैं वो बड़े खुश रहते हैं, मुझे कहते हैं आप कहाँ रहती हैं, आपका घर कितनी दूर है मारगला की पहाड़ियों से? अरे 15 मिनट की ड्राइव है मेरे घर से, ठीक है ना। और वो भी मेरी ड्राइव, मेरी ड्राइव। मैं तो ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना चूटियों जैसी गाड़ी चलाती हूँ मेरी। समझा, अगर कोई दूसरा जा रहा हो तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो बहरहाल हम अच्छे की उम्मीद करते हैं और अच्छे की दुआ करते हैं, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे।